हाल कैसे हो बच्चों। और आज अपन क्लास 11th का बहुत बढ़िया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों कोशिश करेंगे कि अपने चैनल पे 11th-12th की पूरी एनसीईआरटी का वीडियो बना के डालूं और कोशिश करते हैं, अगर आप लोग का सपोर्ट मिला तो ज़रूर करेंगे। प्योर एनसीईआरटी बच्चों पढ़ाऊंगा, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको बाहर से पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बच्चों। ठीक, चल देखना बच्चों जो मैटर होता है, या थिंग्स कह दीजिए या मैटर कह दीजिए, या मैटर कह दीजिए या थिंग्स कह दीजिए बच्चों, ये दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के। एक को बच्चों अपन लिविंग के नाम से पुकारते हैं, लिविंग कहते हैं, तो दूसरे को अपन किस नाम से पुकारेंगे बच्चों? नॉन लिविंग के नाम से पुकारते हैं, नॉन लिविंग के नाम से। ठीक बच्चों, लिविंग को अपन एनिमेट के नाम से भी पुकारते हैं, एनिमेट, एनिमेट, और नॉन लिविंग को बच्चों अपन इन एनिमेट के नाम से भी पुकारते हैं, इन एनिमेट। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर कोई लिविंग है तो क्यों है? चैप्टर का नाम ही है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो अगर उसके अंदर सेल प्रेजेंट है बच्चों तो वो लिविंग है। अगर उसके अंदर बच्चों सेल प्रेजेंट है तो वो क्या है? लिविंग है। अगर उसके अंदर सेल अब्सेंट है तो वो क्या है बच्चों? नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के नाम से पुकारा जाएगा। बच्चों दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म मैं बोल रहा हूँ, दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे हो चाहे बड़े हों, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि किसी में सेल ज़्यादा हो या किसी में सेल कम हो, लेकिन ये तो कंफर्म है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं, चींटी से कंपेयर करिए ह्यूमन का, किसके अंदर सेल ज़्यादा है? ह्यूमन के अंदर सेल ज़्यादा होगा तो चींटी के अंदर कम होगा। तो दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों वो सेल का बना होगा, ये तो 100% है। बस कंफर्म ये होना चाहिए। बस दिक्कत ये होती है कि किसी में सेल ज़्यादा है तो किसी में कम है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटा है तो सेल कम होगा, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म बड़ा है प्रभु तो सेल ज़्यादा होंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो एनसीईआरटी बुक ऐसा मेंशन कर रही है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, all living organism, all living organism, all living organism are composed ऑफ सेल, सेल के बने होते हैं बच्चों, सेल के बने होंगे। ठीक बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हो सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों दो तरीके के हो सकते हैं। एक को बच्चों अपन यूनिसेलुलर के नाम से पुकारते हैं, एक को अपन बच्चों यूनिसेलुलर के नाम से पुकारते हैं, और बच्चों एक को अपन किस नाम से पुकारते हैं? मल्टी सेलुलर के नाम से पुकारेंगे, मल्टी सेलुलर। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का मिलकर बना है तो उसे यूनिसेलुलर के नाम से पुकारेंगे बच्चों। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल का मिलके बना है, मल्टीपल सेल का मिलके बना है बच्चों, तो उसे किस नाम से पुकारेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं, हम मिलियन सेल से मिलके बने हैं तो मल्टी सेलुलर सेल के एग्जांपल हैं। अमीबा एक सेल का मिलके बना है तो वो क्या है? यूनिसेलुलर है। तो छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको लिख दूं तो इसमें बच्चों आप अमीबा लिख सकते हैं, पैरामीशियम भी इसमें आएगा, ईस्ट भी इसमें आएगा, लेकिन एक एग्जांपल मैंने लिखा है समझाने के लिए। और इसमें कौन आएगा बच्चों? आप एनिमल लिख सकते हैं, एनिमल्स। ठीक, एनिमल्स, प्लांट्स होंगे बच्चों। ठीक, तो ये कुछ बात स्टार्टिंग में एनसीईआरटी बुक आपसे कह रही थी, और जो कह रही थी बच्चों वो मैंने आपको समझा दिया है। अब आइए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को लेके एनसीईआरटी बुक 3 टिपिकल लाइन लिख रही है। उस तीनों टिपिकल लाइन को समझते हैं कि हमारी एनसीईआरटी बुक हमसे क्या कहने का प्रयास करती है बच्चों। ठीक, नोट करिए। नोट हो गया होगा, नोट हो गया होगा। चलिए चलिए देखिए बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना। ये रहा बच्चों अमीबा, दिख रहा है आपको? अमीबा। और ये रहा बच्चों इसका न्यूक्लियस। ठीक, ये अमीबा है, अमीबा, अमीबा। ये कैसा ऑर्गेनिज्म है बच्चों? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर। ठीक, सुनना बच्चों, अगर मैं अमीबा के बॉडी से इतना पोर्शन काट के फेंक दूं, इतना पोर्शन काट के फेंक दूं, तो अमीबा कभी मर नहीं सकता। लेकिन अगर मैं आपके बॉडी में से एक सेल बाहर निकाल के फेंक दूं
तो आपकी सेल मर जाएगी जिसको बाहर निकाल के फेंका गया है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है एक दूसरे के साथ में रहना पसंद करती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? नहीं मर सकता ये, लेकिन अगर आपके बॉडी से एक पोर्शन निकाल के फेंक दिया जाए तो वो पोर्शन मरेगा, वो सेल मरेगी। क्यों मरेगी बच्चों वो सेल? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बच्चों एक सेल को दूसरे के साथ में रहना पसंद होता है। तो आपकी एनसीईआरटी लिख रही है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बच्चों वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, समझ में आ रहा है? ठीक, दूसरा पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अच्छा, अमीबा एक सेल का मिलके बना है कि एक से ज्यादा? एक सेल का मिलके बना है, तो यही एक ही सेल सब कुछ करेगी। डाइजेशन भी करेगी, रेस्पिरेशन भी करेगी, सर्कुलेशन भी करेगी, एक्सक्रीशन भी करेगी। एक ही सेल सब कुछ करेगी। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर क्या एक ही सेल सब कुछ करती है? नहीं। डाइजेशन के लिए स्टमच है, रेस्पिरेशन के लिए एल्वियोलाई है, सर्कुलेशन के लिए हार्ट है, एक्सक्रीशन के लिए किडनी है। समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं? तो एक ही सेल सब कुछ करेगी, सब कुछ करेगी। लेकिन आपके बॉडी के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बच्चों हर एक काम करने के लिए अलग अलग सेल है। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? तो एनसीईआरटी लिख रही है एसेंशियल द परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन, ऐसे लिख लीजिए, ऑल एसेंशियल फंक्शन, जितने भी एसेंशियल फंक्शन है उसको परफॉर्म करेगा एक ही सेल, सब कुछ, सब कुछ। ठीक, एक ही सेल। ठीक, अब देखना थोड़ा ध्यान से बच्चों। इस अमीबा के अंदर बच्चों बहुत सब कुछ है, न्यूक्लियस भी है। इस अमीबा के अंदर बच्चों ये रहा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। ठीक, इस अमीबा के अंदर बच्चों, इस अमीबा के अंदर बच्चों ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होगा। सीबी लिख दिए, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होगा। मतलब इस अमीबा के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस अमीबा के बॉडी से माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल के फेंक दूं तो क्या ये अमीबा जिंदा रह पाएगा? नहीं रह सकता। क्योंकि अगर आपने एक सेल में से कुछ भी निकाल के फेंक दिया, कुछ भी, तो सेल फिर जिंदा नहीं रहेगी। एक सेल जीवन की गारंटी ले रही है। अमीबा एक सेल का बना है कि नहीं बना है, वो अपने जीवन की गारंटी ले रही है। लेकिन अगर आपने इसमें से कुछ भी निकाल के फेंक दिया तो सेल मर जाएगी। तो एक सेल जीवन की गारंटी ले सकती है, लेकिन अगर आपने उसमें से कुछ भी निकाल के फेंक दिया फिर उस सेल को मरना है। उस सेल को मरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को निकालोगे तो फिर इसे एनर्जी कौन देगा? बिना एनर्जी के मर जाएगा। अब आप कहिएगा सर न्यूक्लियस को निकाल के फेंक दे तो क्या अमीबा जिंदा रहेगा? नहीं रह सकता, क्योंकि आपने पढ़ा है बच्चों के न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग स्टेशन ऑफ सेल के नाम से पुकारते हैं। पूरे सेल को कंट्रोल करता है। अरे न्यूक्लियस निकल जाएगा तो ये सेल कैसे जिंदा रह पाएगी? इसको कंट्रोल कौन करेगा? तो एक सेल जीवन की गारंटी ले रही है, लेकिन अगर आपने उसमें से कुछ भी निकाल के फेंक दिया तो फिर वो जिंदा नहीं रहेगी। तो आपकी एनसीईआरटी बुक भी लाइन लिखती है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लाइफ। तभी तो सेल को कहा जाता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक सेल जीवन की गारंटी ले सकती है, लेकिन अगर आपने उसमें से एक सेल में से कुछ भी निकाल के फेंक दिया तो फिर वो सेल मरेगी, जीवन की गारंटी नहीं ले सकती। तो आपकी एनसीईआरटी बुक लिख रही है बच्चों ये पॉइंट, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तभी तो एग्जिस्टेंस, तभी तो बच्चों सेल को कहा जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हेंस तभी तो कहा जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, LIF लाइफ, तभी तो कहा जाता है। तो कुछ बात बच्चों एनसीईआरटी बुक आपसे लिख रही थी, और जो लिख रही थी बच्चों मैंने आपको समझा दिया, नोट करिए। चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखना, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि अगला टॉपिक बड़ा है। सेल थ्योरी को समझते हैं। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। चलिए बच्चों,
सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। सेल थ्योरी बच्चों दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। एक को बच्चों अपन स्लाइडेन के नाम से पुकारते हैं, तो दूसरे को अपन स्वान के नाम से पुकारेंगे। एक को बच्चों अपन स्लाइडेन कहते हैं, स्लाइडेन, तो दूसरे को अपन किस नाम से पुकारेंगे बच्चों? स्वान के नाम से पुकारेंगे, स्वान के नाम से। स्लाइडेन ने बच्चों सेल थ्योरी को 1838 में दिया था, और स्वान ने बच्चों सेल थ्योरी को बच्चों कब दिया था? 1839 में दिया था। बच्चों स्लाइडेन ब्रिटिश जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट। और बच्चों स्वान जो थे ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। मैं जूलॉजिस्ट थे कह रहा हूँ, मर गए हैं तभी तो थे कह रहा हूँ। ठीक, चल बच्चों एक पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा है कि बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने प्लांट के बारे में बताया होगा कि एनिमल के बारे में, प्लांट के बारे में बताया था। और इन्होंने कहा था कि दुनिया भर में जितने भी प्लांट हैं सारे प्लांट सेल और टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि ऑल प्लांट्स आर composed of सेल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का मतलब बच्चों टिश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का मतलब बच्चों क्या होगा? टिश्यू होगा। आप थोड़ा ध्यान से देखना एकदम। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये क्या है? स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। तो ये प्लांट के बारे में बताएं कि एनिमल के बारे में बताएं? बच्चों इन्होंने दोनों के बारे में बताया था। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं देख के, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अच्छा, जूलॉजिस्ट तो केवल एनिमल के बारे में बताया? नहीं, इन्होंने एनिमल और प्लांट दोनों के बारे में बताया। और इन्होंने कहा है कि चाहे एनिमल चाहे प्लांट, दोनों के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है बच्चों, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से पुकारते हैं। तो चाहे प्लांट चाहे एनिमल बच्चों, चाहे प्लांट चाहे एनिमल, दोनों के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल, या बच्चों इसी को अपन किस नाम से पुकारते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से पुकारते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। दूसरा पॉइंट, और इन्होंने ही बताया, प्लांट के बाहर एक वॉल होती है बच्चों जिसको किस नाम से पुकारते हैं? सेल वॉल के नाम से पुकारते हैं। तो प्लांट के बाहर एक वॉल होती है बच्चों जिसको सेल वॉल के नाम से पुकारेंगे। स्लाइडेन सब कुछ नहीं बता पाए। अगर स्लाइडेन सब कुछ बता देते तो स्वान को ये बताने की क्या जरूरत रहती? तो स्लाइडेन क्या नहीं बता पाए? स्लाइडेन ये नहीं बता पाए कि प्लांट के बाहर एक वॉल होती है जिसको सेल वॉल के नाम से पुकारते हैं। और स्लाइडेन ने कहा था कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, दुनिया भर में जितने भी प्लांट है सेल और उसके टिश्यू से, सेल और टिश्यू से मिलकर बने हैं। और इन्होंने कहा था कि दुनिया भर में चाहे प्लांट चाहे एनिमल जो भी है वो सेल और टिश्यू से मिलकर बना होगा। तो इन्होंने कहा है बच्चों की ऑल प्लांट्स and animal are composed of cell and product of cell का मतलब टिश्यू होगा। एक पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या स्वान ने केवल एनिमल के बारे में बताया? नहीं, एनिमल और प्लांट के बारे में, दोनों के बारे में बताया। स्वान ने केवल प्लांट के बारे में बताया। समझ पा रहे हैं मैं क्या कर? एक चीज और सुनिएगा, स्वान और स्लाइडेन सब कुछ नहीं बता पाए। अगर सब कुछ बता देते तो इसके आगे कोई साइंटिस्ट नहीं आता ये सब बताने के लिए। एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है बच्चों रुडोल्फ व्रिको या विरसो, जो भी पढ़िए, उन्होंने भी कुछ बताया, कुछ पॉइंट बताया जो ये पॉइंट नहीं बता पाए दोनों लोग मिलकर। ठीक, तो इन पॉइंट को नोट करिए। सबसे पहला कि स्लाइडेन ने 1838 में क्या बताया कि दुनिया भर में जितने भी प्लांट है बच्चों किससे मिलके बने हैं? सेल और टिश्यू से मिलके बने हैं। और इन्होंने क्या बताया कि चाहे प्लांट चाहे एनिमल, जो भी ऑर्गेनिज्म है बच्चों टिश्यू और सेल से मिलके बना है। चाहे प्लांट चाहे एनिमल, दोनों के बाहर एक मेम्ब्रेन है, उसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से पुकारते हैं। और प्लांट के बाहर एक वॉल होती है जिसको सेल वॉल के नाम से पुकारेंगे बच्चों। ये स्वान ने बताया था। सब कुछ दोनों लोग नहीं बता पाए प्लांट और एनिमल के बारे में, मतलब सेल के बारे में सब कुछ इन दोनों लोगों ने नहीं बताया। तभी तो एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रुडोल्फ व्रिको। नोट करिए, समझते हैं रुडोल्फ व्रिको को।
एक साइंटिस्ट बच्चों, रुडोल्फ वृसो या व्रिको, जो भी पढ़िए, इन्होंने बच्चों कुछ बातें जो बताई थी, किस सन में बताई थी? 1855 में बच्चों इन्होंने बताया था। ठीक, सुनिएगा इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया है कि सेल के अंदर क्या देखने को मिलता है? सेल डिवीजन देखने को मिलता है, और दुनिया भर में जितनी भी सेल है वो पुराने सेल से मिलके बनी होती हैं। तो इन्होंने 2 पॉइंट बताया। सबसे पहला पॉइंट कि सेल के अंदर सेल डिवीजन देखने को मिलेगा, और इन्होंने ये बताया कि जो भी नई सेल है वो पुराने सेल से मिलके बनी है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इसी कंसेप्ट को बच्चों अपन ओमिनस सेलुला, ई सेलुला के नाम से पुकारते हैं। ओमिनस सेलुला, ई सेलुला के नाम से पुकारेंगे, ई सेलुला के नाम से। तो रुडोल्फ व्रिको ने क्या क्या बताया? 2 चीज कि सेल के अंदर सेल डिवीजन देखने को मिलता है, और कि जितनी भी नई सेल है बच्चों वो पुराने सेल से मिलकर बनी होती है, रुडोल्फ व्रिको ने बताया। और इसी कंसेप्ट को बच्चों अपन ओमिनस सेलुला और ई सेलुला के नाम से पुकारते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, सेल थ्योरी में स्लाइडेन और स्वान क्या नहीं बता पाए? 2 चीज नहीं बता पाए कि सेल के अंदर सेल डिवीजन देखने को मिलता है और न्यू सेल पुरानी सेल से मिलकर बनती है। ये 2 बात स्लाइडेन और स्वान नहीं बता पाए। तो सेल थ्योरी का फेलियर पॉइंट क्या है कि सेल थ्योरी यही एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि सेल के अंदर सेल डिवीजन देखने को मिलेगा और न्यू सेल से जितनी भी नई सेल है वो पुरानी सेल से मिलकर बनी होंगी। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पहले कहा है कि प्योर एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा आपको। एनसीईआरटी में जो लिखा है वही आपको समझना है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी बुक बच्चों सेल थ्योरी में फेलियर पॉइंट को केवल यही बता रही है, केवल इस बात को फेलियर बता रही है। लेकिन आपका दिमाग है, थोड़ा अपने दिमाग से सोचो रे बच्चों, ये भी तो फेलियर पॉइंट है सेल थ्योरी की। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो सेल थ्योरी का फेलियर पॉइंट क्या है? सेल थ्योरी का फेलियर पॉइंट क्या है? सेल थ्योरी का फेलियर पॉइंट क्या है बच्चों? इसका फेलियर पॉइंट क्या है? इन्होंने नहीं बता पाया, did not explain how new cell are formed, how new cells are formed। फिर आप कहिएगा कि सर आपने केवल इसी पॉइंट को क्यों मेंशन किया, इसको क्यों नहीं किया? अरे सीधी सीधी बात है कि सेल थ्योरी 2 चीज में फेल हो गई, इसमें भी हो गई, इसमें भी हो गई। लेकिन आपने इसी को क्यों लिखा? क्योंकि एनसीईआरटी में यही केवल फेलियर पॉइंट लिखा है, तो यही केवल लिखना है आपको। ठीक है, अच्छा, स्लाइडेन, स्वान और रुडोल्फ व्रिको के बाद आज की सेल थ्योरी क्या कहती है? आज की सेल थ्योरी का कंक्लूजन क्या है बच्चों? तो टुडे सेल थ्योरी, आज की सेल थ्योरी क्या कहती है? आज की सेल थ्योरी बच्चों क्या कह रही है उसको समझते हैं। आज की सेल थ्योरी चलिए, आज की सेल थ्योरी ये कहती है कि जितने भी न्यू सेल हैं, सारी की सारी न्यू सेल पुरानी सेल से मिलकर बनी है। तो ऑल न्यू cells arise from pre-existing cell। मतलब जितनी भी नई सेल है सारी की सारी सेल पुरानी सेल से मिलके बनी है। और आज की सेल थ्योरी क्या कहती है बच्चों? ये कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ना प्लांट ना एनिमल, ये सब मैंने नहीं लिखा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना होता है। टिश्यू का आर कंपोस्ट ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल का मतलब बच्चों क्या होगा? टिश्यू। तो आज की सेल थ्योरी यही कहती है कि जितने भी नए सेल हैं वो पुराने सेल से मिलके बने हैं। और आज की सेल थ्योरी कहती है बच्चों कि दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और टिश्यू से मिलके बने हैं। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ये सेल थ्योरी का पहला पॉइंट है और ये सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट है। बच्चों बताओ पहला पॉइंट किसने कहा था? आपकी आंखों के सामने है, रुडोल्फ व्रिको ने। तो ये पहला पॉइंट किसने दिया है बच्चों? रुडोल्फ व्रिको ने। और ये दूसरा पॉइंट किसने दिया है बच्चों? तो लिख लीजिएगा, स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने दिया है बच्चों, स्वान ने दिया है, स्वान ने। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक पढ़ते हैं और कल वाली क्लास में बच्चों अपन एन ओवरव्यू ऑफ सेल
की बात करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी बुक दो सेल को कंपेयर कर रही है, एक ह्यूमन चीक सेल और दूसरा ओनियन पील सेल। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि 32 चैप्टर जितने भी हैं बच्चों, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा अपने चैनल पे पढ़ाऊं, एकदम प्योर एनसीईआरटी पढ़ाऊं। अगर आपको कोई भी टीचर एनसीईआरटी से बाहर पढ़ा रहा है बच्चों, तो समझ लेना आपके लिए नुकसानदायक है। अरे उस टीचर का कोई दिक्कत नहीं है, उसको जितना आ रहा है उतना बक रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? अगर कोई भी टीचर आपको एनसीईआरटी से बाहर पढ़ा रहा है तो आपका समय किल कर रहा है। और बच्चों को जब एनसीईआरटी से बाहर पढ़ाया जाता है तो मजा आता है, क्या बाहर पढ़ा रहा है क्या बाहर पढ़ा रहा है, कितना मजा आ रहा है। अरे अगर कोई दुनिया में टीचर बना है, अगर कोई बायोलॉजी नीट लेवल पे पढ़ा रहा है बच्चों, तो उसके पास नॉलेज की कमी तो हो, उसके पास नॉलेज की कमी तो होगी नहीं, नॉलेज तो है उसके पास। लेकिन ये आपको बिल्कुल भी नहीं जानना है कि टीचर को कितना आता है, आपको ये जानना है कि एग्जाम में कितना आता है। टीचर को तो बहुत आता है। तो चलिए कल वाली क्लास में बच्चों इसी पार्ट को अपन कंटिन्यू करते हैं एंड ओवरव्यू ऑफ सेल को अपन स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को खूब ज़्यादा स्प्रेड करिएगा ताकि